नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज एक बहुत ही शानदार वीडियो। राजस्थान के अंदर जितने भी विधेयक पारित हुए हैं 2023 में, बहुत सारे विधेयक हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। उनमें सजा का क्या प्रावधान किया गया है, उनमें अध्यक्ष किसको बनाया गया है, कब तक लागू होगा, क्या है वो सब। कम से कम 10 से 12 विधेयक है जो हमारे राजस्थान में जुलाई अगस्त के महीने में जारी हुए थे, विधेयक पास हुए थे विधानसभा के अंदर। तो आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट है, ग्रीक कर्मकार विधेयक है, मर्द शरीर समान विधेयक, न्यूनतम गारंटी, इस प्रकार के सारे विधेयक हैं। 10 से 11 इनकी पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी इस नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम निरंतर प्रवाह के साथ आपके साथ बने रहें और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो करें आज के प्रमुख विधेयक 2023 की चर्चा। पहला प्रश्न देखो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई की तर्ज पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, जब इसकी बजट में घोषणा की थी तब ये क्वेश्चन आया था। अब विधेयक पारित हो चुका है तो निश्चित है इससे कुछ बातें पूछी जाएगी, तो उत्तर आएगा जयपुर। क्या नाम है? महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्थान। किसकी तर्ज पर? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई की तर्ज पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 17 जुलाई 2023 को ध्वनि मत से पारित किया गया। ध्वनि मत का मतलब होता है जैसे वर्तमान कांग्रेस सरकार है तो उसके जो विधायक होते हैं, विधानसभा सदस्य होते हैं, बिना किसी लिखित के कोई जरूरत नहीं होती है, सीधे हाथ खड़े कर देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष कहता है हाँ जी मंजूर है, बोले मंजूर है, तो अगर पक्ष में ज्यादा वोटिंग होती है तो ऑटोमेटिक विधेयक पास हो जाता है। संस्थान के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के साथ एमओयू किया गया। लगा लो स्टार। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे कि इस महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज को बनाने के लिए किसका सहयोग, तो किसके साथ समझौता हुआ है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बी.एम. शर्मा को संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। ये भी नोट कर लेना, जैसे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है ना जालाना जयपुर में, उसके निदेशक एन.सी. गोयल है। उसी प्रकार आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बी.एम. शर्मा को इसका निदेशक बनाया गया है। संस्थान का भवन जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित सेंटर फॉर एक्सीलेंस परिसर में निर्माणाधीन है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2022 में ये शुरू हुआ था और मार्च 2024 में ये पूरा कर लिया जाएगा। यानी घोषणा पिछले बजट में थी, शुरुआत होगी इसकी, लेकिन विधेयक पारित करवाना इनके लिए जरूरी होता है, तो विधेयक पारित हो गया जुलाई। मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस परिसर में राजकीय महाविद्यालय जयपुर और राजाराम पोदार आवासीय विद्यालय के भवन भी निर्माणाधीन है। पिछले बजट में घोषणा थी ना कि राजाराम पोदार आवासीय विद्यालय कहाँ बनेगा? जयपुर में। भवन के निर्माण पर 355.83 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। और किसके लिए है? राज्य सरकार ने कार्मिकों को प्रशासन व सामाजिक विषयों पर विशेष प्रशिक्षण देने तथा उच्च शिक्षा और अनुसंधान के जरिए उनकी क्षमता वर्धन के लिए एक अनूठा संस्थान स्थापित करने की पहल की। तो आजकल कोई विधेयक पारित होता है, कोई योजना वगैरह होती है, तो उसका उद्देश्य ज्यादा पूछते हैं। यह क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य कहाँ स्थापित होगा, कौन सा विधेयक है, इसके निदेशक कौन है, सारी क्लियर होगी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई की तर्ज पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, कहाँ? जयपुर। दूसरा देखो, ठीक है, ये टोटल बजट 2023-24 में घोषणा हुई। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक विधानसभा में पारित किया गया। यह किस जिले में स्थापित होगा? राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक कम से कम 2 बार ये एग्जाम में अब तक आ चुका है। यानी सीधी सी बात है कि राजीव गांधी के नाम से एक डिजिटल यूनिवर्सिटी खुल रही है। ये कहाँ खुल रही है? जोधपुर के अंदर। फिनटेक का मतलब है व्यावसायिक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आपसे पूछे राजीव गांधी फिनटेक पार्क कहाँ बन रहा है? वो जयपुर के अंदर। जबकि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ बन रहा है? जोधपुर के अंदर। तो इसका भी विधेयक पारित हुआ, ठीक है। तो इसका भी विधेयक पारित हुआ, ये देख सकते हो। विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान ये बात हुई और प्रशिक्षित करने के लिए संस्थान की स्थापना की जा रही। अब इसका उद्देश्य है, यह संस्थान वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय मानक स्थापित करेगा। नाम से ही फिनटेक डिजिटल यानी वित्तीय यानी व्यवसायिक क्षेत्र में काम
करेगी। ठीक है, इसको याद रखना। ये एक विश्व स्तरीय है और इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक क्षेत्र के विशेषज्ञ तैयार होंगे, उन्हें दुनिया भर में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। और नाम किसके नाम पे रखा है? तो स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी के नाम पे। तीसरा प्रश्न, राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य? हम क्या करते हैं कि जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि जब राजस्थान ने किया तो इसका मतलब राजस्थान पहला है। जरूरी नहीं है कि हर चीज में पहला हो, ये चौथा है। कौन सा है? चौथा। जैसे तेलंगाना के सहयोग से स्त्री निधि, जो महिला निधि स्थापित करने के मामले में राजस्थान तीसरा राज्य था। तो हर चीज में पहला नहीं हो सकता, तो यहाँ पे चौथा है। ठीक है, कौन सा? चौथा। देखो, विधेयक पारित हुआ, कानून बनाने वाला राजस्थान देश का चौथा राज्य है। इससे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में इस तरह के कानून लागू किए जा चुके। यह विधेयक प्रदेश में संगठित अपराधों पर रोक लगाने तथा पुलिस को सशक्त बनाने के लिए लाया गया है। इस अधिनियम के प्रावधान राज्य में संगठित अपराध को नियंत्रण करने में कारगर साबित होंगे। और देखो, विधेयक कब पारित हुआ? 18 जुलाई 2023 को। यानी लगभग जो विधेयक उस समय सत्र चल रहा था, तो जुलाई के अंदर है लगभग सारे। अगर आपको फिर भी दिमाग में नहीं तो महीना पूछ ले तो जुलाई। इसके अंदर क्या है? देखो, विधेयक में अपराधियों द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने के साथ ही विशेष न्यायालयों की स्थापना, विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति के प्रावधान किए गए हैं ताकि मुकदमों का शीघ्र निस्तारण हो सके। इसमें अपराधियों की जमानत और अग्रिम जमानत नहीं होने का भी प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के धारा 28 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को विशेष न्यायालयों के संबंध में नियम बनाने की भी शक्ति प्रदान की गई है। और धारा 19 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए भी नियम बना सकती है। जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 5 के अंतर्गत राज्य सरकार विशेष प्रक्रिया के कानून बना सकती है, जिससे अंतर्गत वह विधेयक लाया गया। यानी अपराधी से संबंधित ये विधेयक ऐसा करने वाला राजस्थान चौथा राज्य। ये पॉइंट आपको नोट करना है। कौन सा महीना? 18 जुलाई 2023 को यह भी विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ। ठीक है, पूरी मैंने डिटेल बता दी। चौथा प्रश्न, 19 जुलाई 2023 को विधानसभा में राजस्थान मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 पारित किया गया। राज्य मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। देखो, जुलाई का महीना, ये भी 19 जुलाई की बात है। राजस्थान मेला प्राधिकरण विधेयक 2023। अब ऐसा क्या होता है, जगह जगह अपने राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवता है, रंगीलो राजस्थान है, इतने मंदिर, मेले, देवी देवता है कि मेले आयोजित होते हैं और बड़े बड़े मेलों का आयोजन होता है। तो वैसे नहीं कि चलते फिरते सीधे मेलों का आयोजन करने लग जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जहां भी आप मंदिर में जाते हो, मंदिर की कमेटी बनी होती है मेलों से वगैरह प्रावधान करने के लिए। तो अब उनको ऐसे नहीं कि सीधे चलते ही पूरे इतने एक एकड़ क्षेत्र में मेला स्टार्ट कर दिया। पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, सारा सिस्टम करना पड़ेगा, फिर होगा। तो राज्य मेला प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होंगे वो राज्य के पर्यटन मंत्री होंगे। अब पूरी डिटेल देखो। 19 जुलाई 2023 को विधानसभा में राजस्थान मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 पारित कर दिया। नियम क्या बनाए हैं कि पर्यटन मंत्री मेला प्राधिकरण के तो होंगे अध्यक्ष, बाकी उपाध्यक्ष और सदस्य होंगे। हर जिले में मेला कमेटी गठित होगी। कमेटी का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होगा। मेले से पहले प्रशासन से लिखित स्वीकृति लेनी जरूरी है। बिना अनुमति मेला आयोजित किया तो 1 साल की सजा, आर्थिक जुर्माना दोनों ही होंगे। अनुमति पहले लेनी पड़ेगी। और राजस्थान मेला प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। ठीक है, नोट करना है। यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान मेला प्राधिकरण विधेयक पारित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? पर्यटन मंत्री, क्योंकि आपको ऑप्शन में वहाँ पे पर्यटन मंत्री है, देवस्थान विभाग के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, ये ऑप्शन आएंगे। और अगर आप मेला आयोजित होने से लिखित स्वीकृति नहीं लेते हो तो 1 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान इसमें किया गया। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 20 जुलाई 2023 को पारित किया गया। विधेयक में श्रेणियां रखिए। बहुत ही गजब का प्रश्न है ये। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 20 जुलाई 2023 को पारित किया गया। विधेयक में श्रेणियां रखी गई है। न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार, गारंटीकृत रोजगार का अधिकार और गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार, जिसमें सरकार ने न्यूनतम 1000 रुपये की है ना, और 15% हर साल बढ़ेगी। गारंटीकृत रोजगार का अधिकार, जैसे मनरेगा चलाई है और शहरों में ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी चलाई है। तो ये 3 है, नाम ध्यान रखना श्रेणी। न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार, गारंटीकृत रोजगार का अधिकार और गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार। उपयुक्त सभी। अब तीनों देख लो। पहले तो देखना है राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023।
देश से राज्य में लोगों को अतिरिक्त आय सहायता प्रदान करना। उद्देश्य देखो, नागरिकों को मुद्रास्फीति से निपटने और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद करना है। अब तीनों देखो, न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार, कि यह विधेयक प्रत्येक वयस्क नागरिक को वर्ष में 125 दिन न्यूनतम आय की गारंटी देता है। शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से आय प्राप्त होगी। और गारंटीकृत रोजगार का अधिकार, शहरी और ग्रामीण रोजगार में कार्य पूर्ण होने के बाद सरकार साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान भी करेगी। और तीसरा सामाजिक सुरक्षा वाला है ही, एकल महिला को, विधवा, विकलांग, विशेष वृद्धावस्था, इनको पेंशन दी जा रही है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 से पेंशन में 2 किस्तों में 15% की वार्षिक वृद्धि भी की जाएगी। ये विधेयक आपको याद रखना है। कौन सा? राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अदुपाय संशोधन विधेयक 2023 21 जुलाई 2023 को पारित किया गया। इसमें सजा का प्रावधान क्या किया गया? बहुत ही शानदार प्रश्न है। वर्तमान में राज्य सरकार के अंदर एक बड़ी समस्या है परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों का प्रयोग, ये पेपर लीक वगैरह, और बड़े बड़े इसमें जो खुद सदस्य होते हैं वो इसमें लिप्त होते हैं, तो ये एक समस्या है। तो इसके लिए सरकार ने न्यूनतम 5 वर्ष से 10 वर्ष तक का कारावास है। न्यूनतम 5 वर्ष से 10 वर्ष का कारावास। पढ़ें डिटेल क्या है कि भर्तियों में पेपर लीक हो गया, नकल है, अनुचित साधनों का प्रयोग लगातार चल रहा है। ठीक है, तो राज्य विधानसभा में 21 जुलाई 2023 को वर्तमान कानून को अधिक सख्त बनाने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अदुपाय संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, षड्यंत्र अथवा अनुचित साधनों में लिप्त व्यक्ति या गिरोह के सदस्यों को न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। न्यूनतम 10 वर्ष से कारावास, देखो, अच्छा न्यूनतम 10 वर्ष से कारावास, सॉरी कारावास तक का भी, न्यूनतम 5 से 10 का नहीं है, न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास। ये 10 वर्ष से कारावास, ये ध्यान रखना। 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। वर्तमान कानून में इस अपराध के लिए न्यूनतम 5 से 10 वर्ष का कारा प्रावधान था। पहले था ये 5 वर्ष से 10 वर्ष, अब न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम कारावास। ऐसे अपराधियों के लिए जुर्माना राशि के लिए न्यूनतम 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का दंड का प्रावधान है। राजस्थान में इस अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती बनाया गया, यानी जमानत नहीं हो। तो ये विधेयक पारित हो गया। अगला प्रश्न देखो, ये भी बड़ा मुद्दा है। राजस्थान मर्त शरीर का सम्मान विधेयक 2023 20 जुलाई 2023 को पारित किया गया। इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। देखा होगा आपने कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो सड़कों पर लेकर शव को लेकर बैठ जाते हैं और फिर मांग करते हैं, अनुचित ऐसी मांगे करते हैं कि सरकार जल्दी से उस पर फैसला नहीं कर पाती है। तो अब सरकार ने कह दिया कि जो मृत शरीर होता है उसका भी सम्मान होता है। ऐसे नहीं सड़कों पर ऊपर नीचे चलता जा रहा है और बस उसको उसका कोई मतलब नहीं, उसका सम्मान नहीं किया जा रहा है, बस खुद के स्वार्थ के लिए ऐसा कर दिया। हालांकि कई जगह सही होते हैं, कई जगह सही नहीं होते, लेकिन सरकार ने राजस्थान मर्त शरीर का सम्मान विधेयक 20 जुलाई 2023 को पारित कर दिया। अब इसमें सजा का प्रावधान क्या है? इसमें सजा का प्रावधान है न्यूनतम 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। न्यूनतम 6 माह से 5 वर्ष की सजा। अब इसमें अलग अलग है, कैसे हम देखते हैं। तो 20 जुलाई 2023 को राजस्थान मर्त शरीर सम्मान विधेयक 2023 में इस तरह के प्रदर्शन में शामिल होने वालों को 6 माह से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। सब रखकर प्रदर्शन करके गैर वाजिब मांग मनवाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाती। कहते हैं ना, हमें 40 लाख रुपए दो, 50 लाख रुपए दो, सहायता राशि, एक बंदे को नौकरी लगाया जाए, ऐसे मतलब कई ऐसी मांगे हो जाती है। कई जगह वाजिब भी होती है और कई जगह गैर वाजिब होती है, लेकिन गैर वाजिब जहाँ मांग होती है उसके लिए। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि शव को रखकर धरना प्रदर्शन की वर्ष 2014 से 18 तक 82 और वर्ष 2019 से अब तक 306 घटनाएं हो चुकी है। इसमें प्रावधान क्या क्या है कि परिजन द्वारा शव नहीं लेने पर 1 वर्ष, परिजन द्वारा शव रखकर धरना प्रदर्शन करने पर 2 वर्ष की सजा व जुर्माना है। मतलब गैर वाजिब मांग को भी लेकर अगर बैठ जाते हैं तो परिजनों के द्वारा 1 वर्ष की सजा और परिजन द्वारा शव रखकर जो धरना प्रदर्शन करने के बाद 2 वर्ष की सजा या जुर्माने का आयोजन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा देखो, परिजन से इतर यानी परिजन से अन्य व्यक्ति द्वारा शव को विरोध के लिए इस्तेमाल करने पर 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा का जुर्माना है।
कार्यपालक मजिस्ट्रेट मृतक का अंतिम संस्कार 24 घंटे में करा सकेगा। यह अवधि विशेष परिस्थितियों में बढ़ाई जा सकती है। परिजन द्वारा अंतिम संस्कार नहीं करने पर लोक प्राधिकारी अंतिम संस्कार करा सकेगा। ये पूरे प्रावधान आपको अच्छे तरीके से याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक एक चीज हमारे समाज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 21 जुलाई 2023 को मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023 विधानसभा में पारित किया गया। इसके तहत मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये जोधपुर के अंदर, ठीक है। जैसे RUHS जयपुर के अंदर है ना, उसी प्रकार मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर में स्थापित की जाएगी। इसके लिए भी 21 जुलाई 2023 को विधेयक पारित हो चुका है। इस विश्वविद्यालय को खोलने के लिए 500 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है और इसके प्रथम कुलपति भी बना दिए डॉक्टर एम.के. आसेरी। डॉक्टर एम.के. आसेरी को बना दिया। मारवाड़ चिकित्सा विद्यालय से पश्चिमी राजस्थान के मरीजों को इससे बहुत फायदा मिलेगा। राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार विधेयक 2023 24 जुलाई 2023 को पारित किया गया। इसके बारे में सत्य कथन थी, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये शानदार जानदार है, देख लो। राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्क कर्मकार, ये गिग कर्मकार क्या होता है? आपने जोमेटो पर और आपको पिज्जा दे के जाते हैं, अमेजोन वाले, फ्लिपकार्ट वाले जो लगे हुए हैं, इनके लिए भी सरकार ने कहा भी ये कहाँ जाएंगे कल को दुर्घटना हो जाए और हो जाए। इसकी शो एक बहुत शानदार बात देखो, गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य। एक तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित कर्मकार कल्याण बोर्ड का भी गठन होगा और 200 करोड़ की लागत से सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि की स्थापना होगी। उपयुक्त सभी देखो डिटेल। 24 जुलाई 2023 की बात है। राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार विधेयक 2023 पारित किया गया। किसके लिए? उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनके कल्याण के लिए कानून बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है। यहाँ प्रथम है, ये नोट कर लेना। सामाजिक सुरक्षा निश्चित करने के लिए इनके लिए स्पेशल कानून बनाया जा रहा है और इसके क्रम में जल्दी राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन होगा और इसके अंदर पूरी 200 करोड़ की लागत आएगी। ये जो सामाजिक सुरक्षा कर्मकार, गिग कर्मकार सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि स्थापना 200 करोड़ की लागत से बनेगा, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल है कौन? वही देखो, इस कानून के दायरे में एक तो मोबाइल ऐप बेस्ट सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी करते हैं ना, अपने घर बैठे ही ऑर्डर कर देते हैं, वो मंगाते हैं। जैसे ऑनलाइन के ऑर्डर के जरिए दवाओं, खाद्य सामग्री, घरेलू सामान पहुंचाने वाले डिलीवरी मैन, बाइक तथा टैक्सी सेवाएं देने वाले कैब ड्राइवर शामिल होंगे। वर्तमान में इनकी संख्या लगभग राजस्थान में 4 लाख है। कितना गजब है, ये नोट, ठीक है। और इसमें पूरा डाटा है टोटल दिया हुआ। एक और प्रश्न बहुत ही शानदार, राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। राइट टू हेल्थ यानी हमारे राज्य के नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार है। ये विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन चुका है। तो 21 मार्च 2022 को राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य। क्या है इस बिल में प्रावधान? देखो, कोई भी निजी अस्पताल अब इमरजेंसी में मरीजों का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकता। इलाज से मना करने पर पहली बार शिकायत करने पर 10,000 रुपये और इसके बाद 25,000 रुपये तक का प्रावधान है। और आपने देखा होगा डॉक्टरों ने कितनी कई दिनों तक हड़ताल की थी, कितनी बड़ी हड़ताल की थी और सरकार ने कुछ इनकी बातें माननी थी, बात में ध्यान रखना। क्योंकि ये सिस्टम था ना कि मरीज, अगर कोई हड्डी का मरीज है वो हार्ट वाले के पास जाएगा तो वो मना करे ही करेगा। वो कुछ प्रावधान अब चेंज किए थे। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिक शिकायत का भी गठन किया गया। जिला स्तरीय प्राधिकरण का भी प्रावधान है और प्राधिकरण में शिकायत सुनी जाएगी। उल्लंघन के मामले पर प्राधिकरण के फैसले को किसी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। कुछ प्रावधान भी इसमें चेंज किए थे। तो राइट टू हेल्थ विधेयक 2000 पारित करने वाला देश का पहला राज्य। एक और देख लो भाई, देश में पहली बार राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य। एक साथ मैंने आज आपको सारे विधेयक दिए। देश में पहली बार राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। क्या है ये देखो, निरोगी राजस्थान की संकल्पना ले रखी है सरकार ने। एक अभिनव पहल, देश में पहली बार राज्य सरकार ने राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण नीति लागू की है, ठीक है। इस पॉलिसी में राज्य में 3 लाख से अधिक दृष्टिबाधित लोगों को रोशनी मिलने का उद्देश्य है। देश में वर्ष 2020 में अंधता प्रसार दर 1.1% थी
राइट टू साइट विजन पॉलिसी की मदद से अब आ गई है 0.3% लाने की दिशा में प्रयास हो रही। अब इस नीति के अंदर देखो, नीति के तहत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक संचालित होंगे। निजी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा एकत्रित देने कॉर्निया प्राथमिकता से सरकारी संस्थानों को रखरखाव रखे जाएंगे। जिलों में समय सेवी वगैरह ही होंगे, ठीक है। ये नेत्र विशेषज्ञ, प्रशिक्षक वगैरह सारे इसमें रखेंगे। तो इसमें आपको याद रखना है राजस्थान पहला ऐसा राज्य, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसको याद कर लेना। नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसको ज्वाइन कर लो। इसकी पीडीएफ क्विज वगैरह आपको मिलती रहती है, ठीक है। ज्वाइन करो ताकि आप निरंतर, बस इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का घंटा दबा लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और हम लगातार पढ़ते रहे। क्योंकि सुबह 8 बजे जो डेली करंट की क्लास आती है वो इस चैनल पे आपको 6 बजे उसका एक बार दोबारा वन लाइनर रिविजन हो जाता है, तो उससे आपको फायदा मिलता है, अपडेट रहते हो। और छोटी छोटी यहाँ वीडियो आपको मिलती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको 10 प्रतिभाशाली महिलाओं के बारे में बताया, बड़ला सोलर पार्क के बताया, 33 फ्लैगशिप योजना में कौन सी शामिल है कौन सी नहीं वो बताई। उससे क्या आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से, बस आप निरंतर पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।